हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सीजी फ्यूचर गाइड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी वन के रिजल्ट की में काफ़ी विवाद हो रहा है कि क्यों इतने कम लोग को सेलेक्ट किया गया, क्या है करके। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक और क्या आया है, एक क्लेरिफिकेशन आया है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों कट ऑफ हाई गया, और क्या वो 7 लाख रोल नंबर हैं कि 7 लाख कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है। ध्यान से देखेंगे सब चीज़ों को कि आखिर इसमें क्या लिखा गया है। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर एक तरफ कंसर्न दिया हुआ, एक तरफ क्लैरिफिकेशन, मतलब क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या क्लैरिफिकेशन है। सबसे पहला लोगों का ये था कि कैंडिडेट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न ऑन लेवल वाइज पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेयर। तो यस, बिल्कुल उसने ये कहा है कि हाँ, लेवल वाइज और पोस्ट वाइज उन्होंने रिजल्ट निकाला है, जैसा कि नोटिफिकेशन CEN 1 2019 में पैरा 13 में दिया गया था। ठीक है, ये तो जैसा था पहले वैसा ही ठीक है। उन्होंने कहा कि भैया हम एकदम स्ट्रिक्टली हैं, द रिजल्ट इज स्ट्रिक्टली एज पर प्रोविजन लेट डाउन इन नोटिफिकेशन। जैसा नोटिफिकेशन में बोला गया था हम वैसा ही रिजल्ट निकाले हैं, इसमें कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। यदि आप इसको लेके यदि कहीं भी जाते हैं तो वो सीधा सीधा आपको नोटिफिकेशन दिखा देगा कि ऐसा नोटिफिकेशन है। लेकिन कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम क्या है उसको देखते हैं। Concern have been expressed that the railway board had in the exam notification mentioned CBT 1 will be qualify exam and candidates 20 times। 20 टाइम्स तक वैकेंसी की बात को लेकर आ रही थी। तो इसके लिए भी उन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि जैसा पैराग्राफ 13.2 मेन नोटिफिकेशन में दिया गया है कि सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर इच ग्रुप, लेवल वाइज सेपरेट एग्जाम होंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6 के। तो उसी के हिसाब से उन्होंने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया है। चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक भी ठीक है। वो बोल रहा है कि हमने 20 गुना जो बच्चे लोगों को फर्स्ट स्टेज में निकाला है। चलिए ये भी ठीक है। आगे और देखते हैं आगे क्या प्रॉब्लम है। शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन फॉर 7 लाख कैंडिडेट्स, नॉट 7 लाख रोल नंबर। अब ये एक मन में डाउट था कि क्या 7 लाख रोल नंबर को उन्होंने फर्स्ट स्टेज के लिए फर्स्ट स्टेज में निकाला है कि 7 लाख कैंडिडेट को। तो इसका क्लैरिफिकेशन क्या आया है। नाउ एवर वॉज इट मैंशन दैट 7 लाख कैंडिडेट्स will get shortlisted for second stage CBT since a second stage consists of CBT of 5 different level। तो वो ऐसा बोल रहा है कि भैया जितने पोस्ट थे मोर देन 1 लेवल, यदि एक बच्चा एक से ज़्यादा लेवल के लिए शॉर्टलिस्ट होता है तो हम उसको नहीं रोक सकते। आप खुद सोचिए, यदि कोई बच्चा एक पोस्ट के लिए एक लेवल के लिए शॉर्ट लिस्ट होता है, यदि वो 2 के लिए भी कट ऑफ पार करता है तो क्या उसको रेलवे रोक देगा? नहीं। यदि ऐसा करना था तो इनको CBT 2 के बाद करना चाहिए था। ठीक है, चलिए वहाँ पर भी उसने बोला कि नहीं भैया, अभी आप यदि ये बात बोल रहे हो कि रोल नंबर और स्टूडेंट्स, तो इसमें उन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि भैया हमने रोल नंबर को नहीं, हमने कैंडिडेट को देखा है, कट ऑफ उसके हिसाब से गया है। ठीक है, चलिए। और ये बोल रहा है कि फिर अगेन क्वेश्चन आते हैं, क्या आरआरबी हैव शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली 4 to 5 टाइप्स ऑफ द नोटिफाइड वैकेंसी। क्या सिर्फ 4 से 5 गुना लोगों को निकाला गया है, जैसा कि 20 गुना बोला गया था। तो उसने इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया है। द शॉर्ट लिस्टिंग हैज़ बिन डन लेवल या पोस्ट वाइज, लेवल या पोस्ट वाइज उन्होंने 20 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसीज एज एलोबरेटेड इन पैरा 13 ऑफ नोटिफिकेशन। जैसा नोटिफिकेशन में दिया गया था कि 20 टाइम्स निकालेंगे, हमने ठीक वैसा ही 20 टाइम्स निकाले हैं। द लिस्टेड कंटेंस अबाउट 7 लाख रोल नंबर विच इज़ 20 टाइम्स नोटिफाइड वैकेंसीज। देखिए, अब अलग अलग बच्चे को तो वो ढूंढ के नहीं निकालेगा, वो कैसा करेगा, 20 टाइम्स भैया रोल नंबर के हिसाब से वो निकाल दिया। हर एक जो पोस्ट थे, हर एक लेवल थे, उसके 20-20 गुना को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया। ठीक है, अब वो एजेंसी को ये मतलब नहीं है कि वो एक ही बच्चे का रोल नंबर 4 बार आ रहा है कि 5 बार आ रहा है। ठीक है, चलिए और क्या बोल रहा है कि 10 कैंडिडेट्स यूज टू फाइट फॉर 1 स्टूडेंट। क्या 10 बच्चे सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फाइट करेंगे और 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट, या एक बच्चा 10 पोस्ट के लिए फाइट करेगा। तो उसने ऐसा कहा है कि भैया फाइनली अबाउट 35,000 जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट होंगे, फाइनली वही सेलेक्ट होंगे और एक ही पोस्ट के लिए सेलेक्ट होंगे। अब ऐसा नहीं कि लास्ट में जाने के बाद आपको, यानी कि वो क्या करेगा, सेकंड स्टेज के बाद आप जो प्रेफरेंस दिए हैं फॉर्म भरते समय, उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यदि आप कट ऑफ पार करते हैं तो उसमें से सिर्फ एक में ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे, या एक में ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। उस समय फिर ऐसा नहीं होगा कि 2-3 के लिए आप क्वालिफाई कर पाते हैं। फिर अगेन बच्चे क्वेश्चन रेज करेंगे कि भैया हम सिर्फ एक के लिए ही हम निकालेंगे, फिर 2 के लिए नहीं निकालेंगे, ऐसा करके तो फिर ये प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा पहले से क्लियर करके रखना चाहिए था। चलिए और क्या आया है
कि सम कैंडिडेट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड हैव मोर देन लेवल 1, मतलब मोर देन 1 लेवल। चलिए अब क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सिंस ईच लेवल विल हैव सेपरेटेड 2 स्टेट एग्जाम। नॉर्मल वही चीज़, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया। ये इसमें ये बोल रहे हैं कि यदि कोई बच्चा हायर लेवल के लिए क्वालिफाई किया है तो क्या हम उसको नीचे वाले एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए रोक देंगे? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने मिनिमम 12th कहा था और मिनिमम ग्रेजुएशन। यहाँ पर पीजी वाले पीएचडी वाले भी अप्लाई किए हैं, तो क्या उनको पीएचडी वाले को फॉर्म भरने से मना कर दिया जाए? तो क्या सिर्फ 12th वाले क्लिक करेंगे, या तो फिर ऐसा सेपरेट करना चाहिए था। फिर भी लोग फॉर्म भरते क्यों? भैया जो ग्रेजुएट है वो तो 12th भी किया हुआ है, यहाँ पर भी फॉर्म भरते हैं, कि यहाँ पर भी नो क्लियरिफिकेशन दे दिए हैं। फिर कट ऑफ आर वेरी हाई। अब ये बोल रहे कट ऑफ वेरी हाई है, तो इसका रेलवे ने ये बताया है कि जो कट ऑफ होते हैं वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और जो नॉर्मलाइजेशन नंबर है वो रॉ मार्क्स से हमेशा ज़्यादा होते हैं। हालांकि कुछ लोगों के जो रॉ मार्क्स से भी कम हो गए हैं। अब ये नॉर्मलाइजेशन है, ये वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा कि जो लोअर लेवल था, यानी कि जो 12th बेसिस में था, उसमें सिर्फ 10,500 वैकेंसी थी। तो नॉर्मलाइजेशन करते समय उसके जो मार्क्स क्या हैं आपके और हाई गए, क्योंकि भैया पोस्ट कम है तो कट ऑफ स्वाभाविक सी बात है हाई जाएगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें क्या है, ज़्यादा बच्चे थे। अब ज़्यादा बच्चे थे तो उसका कट ऑफ भी थोड़ा कम गया। ठीक है, चलिए ये तो पूरा कंप्लीट क्लैरिफिकेशन है। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बोल रहे हैं कि 10+2 का हाई गया है, नीचे वाला कम गया है। वही सारी चीज़ें क्लियरिफिकेशन है। अब देखना ये है कि आखिर ये फाइनली होता क्या है, कि ये मुद्दा क्या कोर्ट तक जाता है, क्या ये मुद्दा आगे चुनाव तक के लिए खींचा जाता है, या फिर आपका 14 से 18 फरवरी के बीच में एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। जैसा कि रेलवे बार बार क्लियरिफिकेशन दे रहा है कि भैया हम जैसा नोटिफिकेशन निकाले थे उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और यदि होता है तो जिनका रोल नंबर है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को और ऐड कर सकता है। लेकिन यदि ऐसा ऐड किया तो उनको पूरा फिर से नया रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो एक काफ़ी लंबा समय लेगा। तो ऐसे में फिर CBT 2 का एग्ज़ाम तो नहीं हो पाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि CBT 2 एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया जाएगा। वो 14 से 18 के बीच में डिसाइडेड है, और उसी के बीच में होगा ही होगा। आप लोग अपनी तैयारी पे लगे रहिए। थैंक यू एवरीवन।